अब हम बात करते हैं हमारे न्यूज़पेपर, ठीक है। किसी ने मुझे न्यूज़पेपर भेजा है? हाँ, किसी ने भेजा हुआ, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं, हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अखबार कैसे पढ़ना है। ये हम सबके लिए एक बड़ा इशू है और इस डिस्कशन को आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। सॉरी सर, और ये सिर्फ एडिटोरियल वाला न्यूज़पेपर है, दूसरा ले लो आप। अच्छा, ये वो है, ओके ओके। कौन सा है, कहाँ पर मिल जाएगा मुझे? अच्छा, ये थोड़ा वाला ऊपर। थोड़ा। अच्छा, मैं एक तो आपसे ये कहूंगा कि रॉ पेपर पे जाइएगा, ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन की बजाय हमें रॉ पेपर पर अपने आप को फोकस करना चाहिए कि हम एक बार में रॉ पेपर फोकस करें, मतलब कि जिस फॉर्म में वो हमें मिला है। तो ये दिख लेगा। अब सबसे पहला, अखबार को कैसे पढ़ना है। अखबार को सबसे पहला पढ़ने से पहले भी ये सवाल हमें पूछना है कि हमें अखबार पढ़ना क्यों है, वाई, क्यों पढ़ना है हमें अखबार? सर करंट अफेयर्स के लिए। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अगर कभी आप लोग ये मानते हो करंट अफेयर के लिए तो नॉट करेक्ट। सर रिटन स्किल्स मैं में बताऊं भी सर, में जो भी होता है उससे इम्प्रूव करेगा उससे अप टू डेट रहने के लिए। रीडिंग स्किल सर कलेक्शन ऑफ सर वोकैब सर। कि दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके लिए रिलेवेंट क्या है, आपको पढ़ना क्या है। रीडिंग स्किल्स। अखबार से हमें ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, अभी दुनिया में चल क्या रहा है, आज के समय में रिलेवेंट चीजें क्या क्या चल रही हैं, ठीक है। इररिलेवेंट चीजें, अगर हम 1960 के दशक का, जैसे हम अभी प्लानिंग कमीशन को पढ़े हैं या 5 ईयर प्लानिंग को पढ़े हैं, जो चीज बीत गई है वो बीत चुकी है। उनका ठीक है, एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, परंतु अगर आज मुझे ये जानना है कि मुझे क्या क्या जान लेना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे ये अखबार बहुत सहायता करता है। इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, ठीक है। ये तो बताएगा आपको कि आपके लिए क्या काम का है, काम की चीज क्या है, पर इसकी सीमाएं भी हैं, याद रखिएगा। इसकी सबसे पहली सीमा ये है, ये आपको सारी जानकारी नहीं देता, ये केवल और केवल आपको इमीडिएट जानकारी देता है। जो तुरंत होने वाली घटना होगी उसके बारे में बता देगा, उसकी बैकग्राउंड कुछ नहीं बता सकता ये आपको, इतना उसका काम नहीं है। वो न्यूज़पेपर है, उसका काम है आपको सिर्फ आज के समय की चीज को अपडेट कर देना कि अभी अफगानिस्तान में ये हुआ, पर वो क्यों हुआ, अफगानिस्तान में ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी फैक्ट शीट क्या है, वो आपको नहीं बताएगा। वो केवल आपको आज के समय की घटना बता देगा, तो आपको वो बैकग्राउंड नहीं देता। और बिना बैकग्राउंड के आपको ये जानकारी इकट्ठी करने का फायदा भी नहीं होता। तो आपको आखिर में ये बहुत थोड़े हद तक हमारे को, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाए क्या रिलेवेंट है, तब हम उसका करंट अपडेट, आखिर में हम इसका करंट अपडेट हासिल कर सकते हैं। पर करंट अपडेट बिना बैकग्राउंड जाने यूजलेस होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये देख लेनी है कि अखबार हमें पढ़ना क्यों है। अखबार हमें रीडिंग के लिए नहीं पढ़ना कि हमें पढ़े जा रहे हैं उसे पढ़ना है। दूसरा, अखबार कितना समय पढ़ना चाहिए, कितना समय पढ़ना चाहिए। अगर आप हाफ नए एन आवर। स्टूडेंट, अगर नए स्टूडेंट हैं, मेरी समझ से 45 मिनट से ज्यादा आप अखबार मत पढ़िएगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। अगर पुराने हैं और आपको सारी चीजें पता है, जो रिलेवेंट इश्यूज है, आपको आपको जीसीसी पता है, आपको ओईसीडी पता है, ये सब चीजों की बैकग्राउंड पता है, क्योंकि बैकग्राउंड तो चेंज होगी नहीं, वो तो फिक्स है। आपको पता है क्यों बनाया गया था जीसीसी, ओईसीडी, G7 की कहानी क्या है। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं वो 1 से 1.25 घंटा तक इसको पढ़ सकते हैं, और इसमें पढ़ते समय भी हमारा जो फोकस जो है प्री के लिए कम होता है। तो जब तक आप प्री की स्टेज में फंसे हुए हैं, जब तक आप प्री क्लियर नहीं कर रहे हो, तब तक आपके लिए न्यूज़पेपर पर बहुत समय वेस्ट करना, आपको यहीं अटके रहना चाहिए 45। जब मेंस पर जाओगे तब ये ज्यादा रिलेवेंट होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे, क्योंकि मेंस में आपको अपडेट करना है। इंटरव्यू में आपको टीचर को अपने इंटरव्यू को बताना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैं सारी नई चीजों के बारे में जानता हूँ।
तो प्री की स्टेज में हमारे लिए न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाद में होने वाला है। तो अभी प्री को पास करने के लिए हमारे को रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन और उतना ज्ञान हासिल करना है जिससे हम फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर जाएं। अब आपके पास है 45 मिनट, केवल मैक्सिमम 45 मिनट। इन 45 मिनट में आपको ये पूरा अखबार पढ़ना है। अगर आप इसे ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। 45 मिनट बहुत कम समय होता है ध्यान से पढ़ने समझने के लिए। पहला न्यूज है अमिड। न्यूज कोई आपको छोड़नी नहीं है, कम से कम आपको 2-3 पेज ध्यान रखने होते हैं इसमें। पहले पेजों पर बात कर लें कि कौन कौन से पेज हैं। पहला पेज नो डाउट जो ये क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइंस। फर्स्ट पेज के हेडलाइंस आपको 100% पढ़ने हैं। अगला पेज, अभी पहले पेज पे बात कर लेते हैं, फिर पेज के बाद आएंगे। हेडलाइन पेज आपको अच्छे से पढ़ना है। सिटी पेज आपको नहीं पढ़ना है। ये वाला पेज आपके किसी खास काम का नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, आपका ये समय ही खराब करेगा। सिटी पेज जस्ट इग्नोर इट, डोंट रीड। सिटी पेज में कभी कभार रेयरली कोई काम की खबर मिलेगी। ये सिटी पेज सेकंड वाला आ गया, ठीक है, तो इसमें भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस किस डॉक्टर को इन्होंने पद्मा अवार्ड के लिए दिल्ली सरकार ने रिकमेंड किया है, तो अब हम इसको जानने की क्या क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे हासिल कि हमें ये जानकर क्या पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्टर्स का या क्या क्या एक्शन हुए। तो ये अगला हमारा काम हुआ। उसके बाद अब जैसे आशा वर्कर्स, ये भी हमारे काम का नहीं है। कैबिनेट ने क्या किया, ये क्लासिफाइड पेज तो ऑब्वियसली बेकार है। साउथ, ये पेज में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, जो आपका हेडलाइन होगा ना, उस पेज में आपको जनरली जो खबर हेडलाइन भी मिलेगी वो नॉर्दर्न इंडिया की मिलेगी, परंतु यूपीएससी एग्जाम ऑल इंडिया का होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है कि जो काम की है, अगर वो जनरल बस न्यूज है तो उसे छोड़ दीजिए, पर कभी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई स्कीम से रिलेटेड है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। फिर ये वाला छठा पेज जो होता है न्यूज वाला, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है हेडलाइंस को दोबारा, और हमारे को सारी जितनी फैक्चुअल हेडलाइंस है, जैसे इंडिया ब्रॉड पीपल होली बुक्स, ये हम देख सकते हैं। एक राजेश राम में बी न्यू बीसीसी चीफ नहीं, बाघेल गेट मैसिव वेलकम इन रायपुर नहीं, रावत मीट राहुल, ये बकवास न्यूज हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। प्रोब एजेंसी फॉर वेदांता, ये नहीं पढ़नी है। फिर ऐसी न्यूज पढ़नी है जिसका हमारा नेशनल इम्पैक्ट होता है। ये सब फालतू कहानियों का, पॉलिटिकल कहानियों का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। गुजरात टू कॉन्टेस्ट स्टे ऑन कन्वर्जन लॉ, इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि कन्वर्जन लॉ हमारे काम का है इशू। पुलिस बेटन चार्ज, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सिक्योरिटी अपग्रेड लेड टू सम इंटरप्शन, ये भी बेकार है। अब ये वाला न्यूज, ये सर ये तो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा ना कि कौन सी न्यूज बेकार है कौन सी नहीं है। जैसे आपको पता चल जा रहा है, हमें शायद नहीं पता चल पाएगा इतनी जल्दी। किसी को भी पता चल सकता है, उसमें कोई यस सर। रॉकेट नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा चलो, एक मैं बताता हूँ, वापस आता हूँ। सुनो, ठीक है, मेरे को टाइम दो थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया ब्रॉड पीपल होली बुक्स, ठीक है, ये इसके एक रिलेवेंस, एक लॉन्ग टर्म रिलेवेंस हो सकती है। अब एक मुझे ये बताओ, बाघेल ने रायपुर में एक बड़ी रैली की, ये क्या किसी भी तरीके से यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है? इसका कोई नेशनल हो सकता है? नो सर। किसी तरह से कोई सोच पा रहा है कुछ भी कि कोई रिलेवेंस हो सकती है? हमारे लिए कोई रिलेवेंस है इसकी? ये न्यूज पब्लिक के लिए काम की हो सकती है, नेताओं के लिए काम की हो सकती है, हमारे लिए, हमें एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट सोचना है, यार मेरे को यूपीएससी का एग्जाम लिखना है, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी में थोड़ा शामिल होना है कि मुझे पता रहना चाहिए कौन क्या कर रहा है। ये उसके लिए काम का होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स, बाकी लोग जानना चाहें। मैं नहीं जानना चाहता, मुझे क्यों अपना समय जाया करना इसमें। सर ये नीचे हरियाणा वाली न्यूज जिसमें मे बी ये फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, सो ये वाली न्यूज भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट वेट। देखो, कोई भी न्यूज जो इमीडिएट सिग्निफिकेंस की है,
है ना? अगर कम शब्दों में कहूं, जिस न्यूज की सिर्फ तात्कालिकता है, इसका कोई लॉन्ग टर्म, रावत ने राहुल गांधी से मिलकर या सिद्धू से क्या कहा, हरीश रावत ने क्या कहा, इसकी कोई नेशनल सिग्निफिकेंस हो सकती है? एक्सेप्ट सम इमीडिएट सिग्निफिकेंस, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेशनल पर्सपेक्टिव से इसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। राजेश राम बीपीसीसी के, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हम कांग्रेस की और बीजेपी की पढ़ाई नहीं करते हैं, हम भारत राष्ट्र की, देश की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सेंट्रल यूजिंग प्रोब एजेंसी फॉर वेंडेटा, अब ये एक न्यूज है जो कह रही है कि केंद्र सरकार जो सेंट्रल एजेंसीज को, उनको बदला लेने के लिए इस्तेमाल करती है। अब इसका कोई मतलब, ये राजनीतिक एक स्टेटमेंट है, इनका हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? ये क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं। एक आदमी कहेगा कि चोरी कर, वो आप यूज कर रहे हो, दूसरा कहेगा नहीं कर रहे हो। इससे एज एन स्टूडेंट हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो लाठीचार्ज हुआ फार्मर्स पे, अब इसके अंदर सारी कहानी लिखी हुई है कि कहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, कहाँ इकट्ठे हुए, किसने क्या बोला। ये हमारे लिए लाठीचार्ज किसी भी तरीके से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? कन्वर्जन लॉ, क्योंकि अभी हमारे देश में कुछ समय पर चर्चा में है, इसलिए हमें ये पढ़ लेना होगा। अब सिक्योरिटी अपग्रेड लेड टू सम इंटरप्शन, जो यूआईडीआई का आधार कार्ड का प्लेटफॉर्म है, वो सिक्योरिटी अपग्रेड होने के कारण काम नहीं कर रहा, तो एक अपडेशन दे रहा है, वो हमें सूचना बता रहा है कि भाई आधार कार्ड नहीं चल रहा। पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट फिर भी इसमें कोई, मुझे नहीं लगता विशेष न्यूज हमें मिलने वाली है। मैन बुक्ड फॉर, अच्छा ये जो छोटी खबरें होती है ना, इनको कई बार इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनकी हेडलाइन जरूर पढ़नी होती है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आगे मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। कभी कभी यहाँ से भी हमें, ये नित्यानंद राय, ये इंडिविजुअल्स की खबरें हैं, इसमें इन सबको हम छोड़ते जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना होगा। देखो इसका कोई वो नहीं है। अब गैंगरेप केस है, नेशनल न्यूज हो सकती है, पर हमारे लिए नहीं होती है। जनरली हमारे को न्यूज जो लेनी है, वो लेनी है न्यूज विद पर्सपेक्टिव, इमीडिएट सिग्निफिकेंस वाली नहीं लेनी है, न्यूज विद पर्सपेक्टिव, जिसका कुछ पर्सपेक्टिव है, जिसका आगे आगा और पीछा है, कुछ आगे उससे हो सकता है, पीछे कुछ उससे हुआ है, वो न्यूज हमें पकड़नी है। लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मार दिया, घट गया, उससे नहीं कुछ हमारे लिए, वो उसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू है। अब जैसे ये न्यूज है, वाई आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमालयाज रिस्की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, इसे मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उन प्रोजेक्टों की स्थिति क्या है, कहाँ क्या इश्यूज हैं, क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे लिखा वाटर चैलेंजेस सच प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस हैज सम पर्सपेक्टिव, है ना? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आगे भी रहेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पीछे से भी चले आ रहे हैं, लगातार चले आ रहे हैं, इनका एक पर्सपेक्टिव है, इनकी हमें जरूरत है, इनसे हमें दिक्कतें भी हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला पेज जो है वो न्यूज का है। ये वाला पेज भी इसी तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि आपको कौन सी खबर पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। ये सेम चीज, अब जैसे प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन, ये हमें पढ़ना है, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव है, ये मेरे को कोविड में के प्रति मेरी जानकारी को बढ़ाएगा, ये मुझे पढ़ना है। रीओपन स्कूल शेयर्स 56 एक्सपर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्कूल को ओपन किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों हमें नहीं करना। ओवर क्राउडिंग इन ओडिशा जेल, ये कंसर्न नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। फ्लायर फ्रॉम यूरोप नीड नेगेटिव रिपोर्ट, ये भी कंसर्न नहीं है। सेंटर एक्सटेंड कोविड-19 गाइडलाइन, मेरे काम का नहीं है। तो मेरे को केवल 2 खबर ये वाली पकड़नी है, इन खबर को मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो ये मेरा न्यूज हो गया। वेबिनार ऑन चैलेंजेस फेस्ड बाय, ये छोड़ सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का कोविड इम्पैक्ट पे छोड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड गुड ट्रूथ, अब जितने हमारे चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग शामिल हैं, उनकी बात को जरूर हमें सुन लेना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। कलकत्ता ये बेकार है, सीबीआई अरेस्ट ये भी बेकार है, ठीक है।
तो हमें ये न्यूज को शॉर्टलिस्ट करना आना है कि हमें कौन सी खबर पकड़नी है, कौन सी छोड़नी है। वर्ल्ड न्यूज में भी इसी तरीके से, वर्ल्ड जनरली ये इसमें खबरें सारी काम की होती हैं, तो इस पेज को आपको लगभग पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें वही खबरें रखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये लगभग इसमें ज्यादातर खबरें, इंटरनेशनल सारी खबरें जितनी भी होंगी वो हमें पढ़ लेनी चाहिए, ताकि हमारी एक लॉन्ग टर्म समझ इसमें डेवलप होती जाए। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पेज को बहुत बार लोग इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या महत्वपूर्ण आज के समय में घट रहा है। तो आप पूरी कहानी मत पढ़िए, टॉपिक का नाम पढ़िए, इंडिया अनलाइकली टू विटनेस अ सर्ज इन केस इन सितंबर, कि भाई कैसे कोविड-19 के केसेस का हमें पता चल सकता है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक मिलता है उसको आप मार्क कर लीजिए और उस टॉपिक को लिस्ट करके आगे फिर उसकी डेप्थ में जाएंगे। IAC completes technology transfer of oxygen transfer concentrator to 24 कंपनीज में नहीं है। BCG वैक्सीन, ठीक है, अब BCG वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कब बनाई गई, किसने बनाई गई, ये सब अगर इसमें जानकारी है तो आपको उसे पढ़ लेना होगा। ये सब ये इंपॉर्टेंट होता है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल, ये पेज आपको जरूर पढ़ने हैं। फिर एडिटोरियल पेज शायद इसमें आज है नहीं क्या, आज ये संडे का अखबार होगा तो शायद इसलिए इसमें होगा नहीं। FAQ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, असेट मोनेटाइजेशन क्या चीज है ना, ये एडिटोरियल पेज ही है शायद, ठीक है। तो ये पेज आपको 101%, ये पेज सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर, क्रीमी लेयर के विषय पर अगर हमें पढ़ना है, असेट मोनेटाइजेशन पर पढ़ना है, तो ये जनरली जो एडिटर जो नो वो होते हैं एडिटोरियल में हमेशा वही विषय रखे होते हैं जिनका एक पर्सपेक्टिव है, जिनका आगे भविष्य है, जो पीछे किसी चीज से लिंक्ड है, एक पर्सपेक्टिव है। और जनरली जो ऑथर होता है वो हमें उसका कुछ बैकग्राउंड भी दे देता है, कभी कभी पूरा बैकग्राउंड दे देता है, कभी कभी कुछ बैकग्राउंड दे देता है। दोनों स्थिति में हमें पता, जैसे आप देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हाउ इट विल हेल्प अवर इकोनॉमी, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज के बाद सारी न्यूज को आप पढ़िए। प्रोफाइल्स, ये कभी कभी पढ़ सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इन्हें पढ़ सकते हो। संडे के दिन ये एक अच्छी चीज आती है, इसमें कुछ चीजें काम की रहती हैं। बिजनेस पेज इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस पेज में आपको पकड़ना होता है, क्या हो रहा है, इसमें काम की खबर ढूंढनी होगी। अब जैसे ये रेट्रो टैक्स क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट इशू है। अब अमेजन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये मेरे को नहीं लगता काम का है। वॉक्सवैगन ने कौन सी कार इंट्रोड्यूस की, एक आध खबर होगी, बट वो खबर हमारे काम की होती है तो वो हमें पढ़नी है। स्पोर्ट्स पेज से बहुत जनरली कोई न्यूज नहीं हमें काम की होती है। चाहो तो आप जनरल नॉलेज के लिए, अदर नॉलेज के लिए स्पोर्ट्स पेज को ध्यान से पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर हमारा जो पेज हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। नंबर 1 हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, हमारा न्यूज का जो छठा और सातवां पेज होता है। फिर एडिटोरियल पेज होता है, फिर इंटरनेशनल पेज होता है, बिजनेस पेज होता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेशल इश्यूज पर जो टॉपिक्स हैं वो आपको पकड़ने हैं। और यहाँ भी आपको फिर हर जगह पर पढ़ते समय आपको ये देखना है कि क्या ये सवाल हो सकता है, क्या यहाँ से सवाल उठ सकते हैं, क्या ये सवाल बना सकता है। तो ये आपको न्यूज़पेपर पकड़ने की तरकीब होनी चाहिए। एक बार आप लोग पढ़ना शुरू करो, फिर मैं आपको इसमें और विशेष रूप से चर्चा करूंगा। अब जैसे अमिड वीजा कैंसिलेशन, कि वीजा कैंसिलेशन का दौर चल रहा है, इसमें 1,500 अफगान ICCR स्कॉलर्स का क्या होगा। अब मेरे को इसमें न्यूज में खास इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट कि मैं ये नहीं जानता व्हाट इज ICCR स्कॉलरशिप्स, तो मैं ये लिख लेता हूँ व्हाट इज ICCR। आपको ध्यान रखना है, इस न्यूज से केवल टॉपिक पिक करने हैं। मैंने एक टॉपिक लिख लिया कि मेरे को आज ICCR पढ़ना है, तो मैं ICCR बाद में गूगल खोलूंगा कि ICCR क्या होता है, वो देख लूंगा। दूसरा टॉपिक यहाँ देख लेता हूँ, ये इसको इग्नोर मत करना, ये जो साइड में लिखा रहता है।
मुख्तार अंसारी छोड़ देते हैं, डोंट हायर पीपल विद रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस इसे भी छोड़ देते हैं, सीबीआई अरेस्ट 2 ये भी छोड़ देते हैं, सेंटर यूजिंग प्रोब एजेंसी फॉर वेंडेटा इसमें कुछ खास नहीं होगा, गुजरात टू स्टे ये जो मैं उस पेज पे भी कह रहा था, यहाँ पर ये मेन न्यूज है। अब कन्वर्जन लॉ क्या है, कन्वर्जन लॉ क्या आ रहा है, डिफरेंट स्टेट का क्या क्या इसमें अपना टेक है, अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या राय है, लीगैलिटी ऑफ कन्वर्जन लॉ पर क्या राय है, ये मेरे को पढ़ना होगा, ये समझना होगा, ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। 5 फ्रॉम मैसूर रेप केस इसको छोड़ देते हैं, इसमें हमारे लिए कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं होने जा रहा। पुलिस बेटन चार्ज फार्मर ये भी छोड़ सकते हैं। इंडिया ब्रॉड बैक पीपुल होली बुक्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अब ये कहानी पढ़ लेंगे भाई कौन सी होली बुक्स की बात चल रही है, कौन सी होली बुक्स हम ले आए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस न्यूज को एज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्लैग कर रहे हैं, तो हमको फिर ये देख लेना होगा। हो सकता है हमारे पास अगले 6 महीने बाद ये सवाल मिले, अगले साल ये मिले कि दीज बुक्स which of them were brought from Afghanistan या whatever, जो तो वो अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं सर, वहां से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब लाए, कौन से गुरुद्वारे से लाए थे ये नाम पूछा जा सकता है, कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। तो ये न्यूज फिर आपको यहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट देखिए, क्या लाए, गुरु ग्रंथ साहिब लाए, कहाँ से लाए, कौन सी जगह से, कौन से गुरुद्वारे से लाए, वो कहीं है इसमें मेंशन, इसमें कहीं मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या कहाँ से वो लाई गई, किस जगह से वो लाई गई। ऐसी 2-3 न्यूज पकड़ के हम इसको कर लेंगे, ठीक है। फार्म लॉस की बात हो रही है, तो हमें जैसे ये डिस्कशन चल रहा है, तो फार्म लॉ क्या है, ठीक है, ये हमें लगभग सबको पता होगा फार्म लॉ क्या है। अब तमिलनाडु ने इसमें क्या स्टैंड ले लिया है, डिफरेंट कुछ स्टैंड ले लिया है, वो हमें पढ़ना है। तो ऐसे हमें अखबार पढ़ना है, अखबार हमें जल्दी पढ़ना है, अखबार में से हमें टॉपिक ढूंढने हैं, जो भी टॉपिक हमें मिले, जो चाहे यहाँ दिया गया हो चाहे ना दिया गया हो, हमें आगे जाकर, जैसे मैंने एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया था ICCR, अब मैं गूगल पर गया, ICCR सर्च किया, अब मुझे मिल गया ICCR क्या है, मुझे नहीं पता था ICCR क्या है, अब मुझे पता चल जाएगा कि ICCR क्या है। ICCR इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये ICCR ने अफगान के नागरिकों को 1500 वो दी हुई है। इसका मैं विकिपीडिया पेज भी खोल सकता हूँ, ये ICCR का ऑफिशियल पेज है, इसका मैं आई प्रेफर टू रीड विकिपीडिया जब भी मुझे किसी चीज के बारे में जानना होगा, मैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगी, और विकिपीडिया की जो इन्फॉर्मेशन होती है लार्जली ऑथेंटिक होती है। कब बनाया गया जी, 1950 में मौलाना आजाद द्वारा बनाया गया। यहाँ देखो ये फैक्ट शीट दी हुई है, अभी प्रेसिडेंट कौन है, क्या ये काम करती है, ये सारी इसकी वेरियस एक्टिविटीज मुझे यहाँ मिल जाएंगी। अब मैं ICCR जान जाऊंगा, कल मेरे को ICCR संबंधी कोई सवाल होगा मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है या नहीं, कुछ समझ आया नहीं? यस सर। ठीक है, आप अखबार पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी बनानी है, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है जी। चलो एक बार करके देखो। सर हिंदी माध्यम वाले के लिए क्या करना है? हिंदी माध्यम के लिए क्या करना है यार, हिंदी माध्यम की समस्या अखबार के मामले में बहुत होती है, फिर भी एक अच्छा अखबार पकड़ लो। कौन कौन से अखबार आते हैं हिंदी में? सर जनसत्ता, दैनिक जागरण, जनसत्ता पकड़ लो। मतलब मुझे देखो हिंदी के अखबारों की कम जानकारी है, आप लोग ये कर सकते हो हिंदी के स्टूडेंट कि आप जागरण का राष्ट्रीय संस्करण सबसे बेस्ट है हिंदी के लिए, ठीक है, ये जैसा बता रहे हैं दैनिक जागरण पकड़ लो। इसके अलावा दैनिक जागरण में भी दैनिक राष्ट्रीय संस्करण आता है सर, UPSC के हिसाब से या PCS, वो देख लेना। ये जो नेशनल एडिशन बोलते हैं वो आपको देख लेना। दूसरी चीज, हिंदी वाले लोग, ये इंग्लिश वालों के लिए भी जरूरी है, जिसको हमने अभी नहीं बात करें। हिंदी में 2-3 मैगजीन्स आती हैं। हिंदी में कुरुक्षेत्रा मैगजीन आती है, हिंदी में योजना मैगजीन आती है। आप उसको भी लगभग इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध मैगजीन, एक शायद एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी हिंदी में आता है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी आप हिंदी में देखिए।
इसके अलावा आपको जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी है वो देखना चाहिए। रेडियो पर ना एक समाचार आते हैं 9 बजे 8 बजे, तो वो समाचार आपके 5 मिनट के होते हैं, वो आपको समाचार BBC आपको सुनने चाहिए। नहीं, भारत BBC सरकार पर। के होते हैं वो रेडियो, बीबी जो भी हमारी रेडियो वो है आकाशवाणी, उसके होते हैं। बीबीसी भी देख सकते हो, पर कोशिश ये करो सरकार के सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा सुनो, सरकार के सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ठीक है।